हेलो 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 सबको नमस्कार है, प्रणाम है। आइए हम लोग जो बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं, बस 5 मिनट के बाद उनका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा। तो सर आपका जो यहां तक का वीडियो है वो बिहार पुलिस वालों का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अदिश गुणनफल के लिए कुछ नहीं करना है। अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j 3i प्लस 4j प्लस 8k हो और वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा। अदिश गुणनफल यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली गुना कर देना है कोफिशिएंट को। 4 तिया 12 प्लस 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 6 चौका 24 प्लस 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 9 8 72। ध्यान देना, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है तो 4 तिया 12 6 चौका 24 और 9 8 72। इसको सर जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 2 4 6 2 8 और यहां से आ जाएगा 7 2 9 1 10, यानी 108 इज द आंसर। ठीक है, 108 इज द आंसर। कुछ नहीं करना है सर, इसको इतना और इतना का अदिश गुणनफल अगर कहे तो ए डॉट बी निकालना होगा। 4 तिया 12 4 छके 24 9 8 72, खाली जोड़ दो, यू विल गेट द आंसर। अगला इतना और इतना का अदिश गुणनफल निकालना होगा। कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी निकालना है। देखो निकाल देंगे। 5 5 गुना 1 तो 5 हो गया, -3 गुना 2 तो -6 हो गया, 6 गुना 6 तो प्लस 36 हो गया। यू विल गेट द आंसर। इसको जोड़ दीजिए आप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 36 4 40 41 में से 6 गया, आपका हो जाएगा 35 इज द आंसर। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 35। अगले में चलते हैं। सदिशों का वियोजन क्या है। इस सदिशों का वियोजन हम आपको पढ़ाते हैं, गौर फरमाइएगा। सदिशों के वियोजन पे अगर हम चले, अगर ये मान लीजिए कि f है, बस ई टॉपिक के बाद 5 मिनट के बाद हम आपका सर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर ये f है और ये थीटा है, एक्स अक्ष के दिशा में जो सर वैल्यू होगा वो होगा f cos थीटा, जिसके साथ कोण बनाता है, और जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो हो जाएगा f sin थीटा। देखो इसके साथ जिसके साथ कोण बनाएगा f cos थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा f sin थीटा। इसके साथ कोण बनाया ना तो f cos थीटा, यानी x अक्ष के दिशा में हो जाएगा f cos थीटा, y अक्ष के दिशा में हो जाएगा f sin थीटा। अगर आपको ऐसा नहीं दे के ऐसा दे ये थीटा, तो ये हो जाएगा सर f cos थीटा और ई हो जाएगा तब f sin थीटा। यानी जिसके साथ कोण बनाएगा वो cos होगा, जिसके साथ कोण बनाएगा वो cos होगा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो sin होगा। आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सदिशों का वियोजन। सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक भागों में व्यक्त करने की प्रक्रिया सदिशों का वियोजन कहलाती है। एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण अगर हम बात करें तो ये थीटा है, तो ये f cos थीटा हो जाएगा, और y अक्ष की दिशा में परिमाण की अगर हम बात करें तो ये थीटा है, तो ये f sin थीटा हो जाएगा y अक्ष में, और x अक्ष में f cos थीटा। अब इसी पर सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में x अक्ष तथा y अक्ष में परिमाण क्या होगा। अगर ये थीटा है तो x अक्ष में परिमाण f cos थीटा हो जाएगा और y अक्ष में परिमाण f sin थीटा हो जाएगा। यही सब सदिशों का वियोजन। अगर मान लो वैल्यू यहां दे देता 10 और यहां दे देता 30 डिग्री, मान लो ऐसा दे देता, तो बताओ कितना हो जाता। तब x अक्ष में परिमाण हो जाता है f cos थीटा, तो ये हो जाता है f की जगह पर 10 cos 30। इसका वैल्यू निकाल लेते तो ये हो जाता 10 cos 30 हो जाता √3/2, ये हो जाता 5√3। और अगर y अक्ष के दिशा में निकालते तो ये हो जाता है f sin थीटा। f sin थीटा मतलब 10 sin, कुछ लोग इसको थीटा को 30 तो इसको 90 60 कर देते हैं। नहीं सर, यही थीटा कंटिन्यू होगा 30। तो अभी हो जाएगा 10 गुना sin 30 1/2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन आंसर। लेकिन सर इसका अब फिर से देखिएगा सर, गौर फरमाइएगा। अगर ये थीटा है तो जिसके साथ कोण बनाएगा वो cos थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो sin थीटा। इसके साथ कोण बना रहा था f cos थीटा, इसके साथ कोण नहीं बना रहा था f sin थीटा। ठीक है,
अब आते हैं सर हम लोग इस चैप्टर से आगे निकलते हैं, और द नेम ऑफ द चैप्टर, जबकि अब आपको फिजिक्स में सर कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। हाँ, फिजिक्स है सर तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो कि आपको समझने में दिक्कत हो। अब आते हैं सर हम, द नेक्स्ट चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। बिक्की जी, पेन ड्राइव, बिक्की जी माइक ऑफ। सदिश और अदिश में खाली आपको यह जानना है सर कि जिसमें दिशा होगा वो सदिश होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। अब आते हैं हम लोग सर न्यू चैप्टर की ओर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। सर अभी जो वेक्टर एंड स्केलर हमने पढ़ाया आपको है, बिहार पुलिस वाले बच्चे आज आए होंगे, उनका ये 2 वीडियो डाल दिया गया, आप दोनों वीडियो को आज देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, खाली एक लाइन आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें दिशा होगा वो सदिश होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। ठीक है, एकदम इसी से आपका काम चल जाएगा। और अब यहां से आपका रियल में फिजिक्स स्टार्ट होता है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आपने कभी पढ़ा होगा सर इस चैप्टर को, अब ये चैप्टर आपको, हम यहां मात्रक और विमा भी पढ़ेंगे, सदिश और अदिश भी पढ़ेंगे, दोनों चीजें हम लोग यहां पर अब पढ़ेंगे। गौर फरमाइएगा, कैसे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। इसका लाइन दो। दोनों चीजें आप यहां पढ़िएगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है, किसका मात्रक और विमा क्या होता है, तो यहां से आपका सर रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा। पहला, दूरी और विस्थापन। ठीक है, व्हाट इज दूरी, व्हाट इज विस्थापन। चैप्टर उल्टा लीजिए सर, स्पीड एंड वेलोसिटी। चैप्टर उल्टा लीजिए, नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब गौर फरमाइएगा, अगर मान लेते हैं सर आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है, अगर आपको सर एकदम जीरो लेवल से, सर आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिनको क्वेश्चन डिस्कशन करना है वो शाम में 75-80 को सेट का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना के साइंस टेस्ट का। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको आप रेगुलरली शाम में 7:30 बजे क्लास कंटिन्यू रखिए। जो क्वेश्चन आपका डाउटेबल है वो वहां आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, वहां सिर्फ डाउटेबल क्वेश्चन ही लाते हैं। करंट अफेयर सर केमिस्ट्री बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर लग जाएगा। अगर मान लीजिए सर कि ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, आपको जाना था, एक रास्ता होगा कि आप ऐसे चले जाइए, और एक रास्ता होगा सर कि आप ऐसे चले जाइए। 2 रास्ते, ध्यान दीजिए। अगर ये प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, तो एक रास्ता आपका हो सकता है कि आप ऐसे जाएं, और एक रास्ता हो सकता है कि आप ऐसे घूम के जाएं। ठीक है, तो ये जो दूरी है इसको हम न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसको हम कौन दूरी कहते हैं सर, न्यूनतम दूरी।
और न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। ये आपका न्यूनतम दूरी है, ध्यान दीजिएगा सर, ये आपका न्यूनतम दूरी है और ये आपका दूरी है। ये न्यूनतम दूरी है, जब आप यहां से यहां ऐसे सीधे चले जाते हो तो ये आपका न्यूनतम दूरी है। ये आपका कौन दूरी है सर? न्यूनतम दूरी है। और ये आपका दूरी है, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। या तो आप यहां से वहां जाना एकदम सीधे चले जाइए, या नहीं तो टेढ़े मेढ़े मटक के चलिए। दुगम सिक्के को उपाय है। अगर आप मटक मटक के चलिएगा तो लंबा हो जाएगा दूरी, और ये अगर सीधे चलिएगा तो छोटी दूरी को न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी का जैसे सर हम लोग कोई मोहब्बत करता है तो उसको क्या कहते हैं? आशिक। अगर कोई लड़का मोहब्बत करता है तो कहते हैं ये देखो आशिक जा रहा है वो आदमी, लेकिन उसका स्पेशल नाम हो गया क्या? आशिक। अगर कोई लड़का मर्डर करता है तो कहते हैं ये देखो मर्डरर जा रहा है वो आदमी, लेकिन मर्डर करने के कारण उसका स्पेशल नाम पड़ गया मर्डरर। न्यूनतम दूरी भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन इसका स्पेशल नाम पड़ गया सर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? चला, विस्थापन कहते हैं। जैसे मोहब्बत करने वाले को आशिक कहते हैं, वैसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ध्यान दें, यह भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसका भी SI मात्रक मीटर है और इसका भी SI मात्रक मीटर है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए ये अदिश है, और जिसकी निश्चित दिशा होती है, इसकी निश्चित दिशा है, तो ये सदिश। ध्यान दें, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है तो यह अदिश है, यह निश्चित दिशा है। इसकी एक निश्चित दिशा है तो यह सदिश है। इसकी एक निश्चित दिशा है, हम कहेंगे यह सदिश है। ये क्या है सर? ये सदिश है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है तो हम कहेंगे अदिश है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है तो हम कहेंगे अदिश है। जिनको सर किसी भी प्रकार की समस्या हो, कृपया अपना फोन नंबर छोड़ दें। कहते हैं जिसकी कोई निश्चित दिशा होती है, वो न्यूनतम दूरी होती है, उसको विस्थापन कहते हैं। और चूंकि इसकी निश्चित दिशा है तो जिसमें दिशा होगी वो सदिश होगा। सर कहते हैं ये सदिश राशि है। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है तो कहते हैं ये अदिश राशि है। तो दूरी एक अदिश राशि, हम बोले थे डेली पढ़ाएंगे कौन सदिश कौन अदिश। इसमें एक निश्चित दिशा, विस्थापन सदिश राशि, दोनों का SI मात्रक मीटर है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको विस्थापन निकालना है तो क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए यहां से आपको यहां जाना है, अब विस्थापन निकालना है तो आंख मूंद के इनिशियल पॉइंट पे कलम रखिए और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए। म्याओ 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 म्याओ। कहते हैं कि आंख मूंद के सर आप इनिशियल पॉइंट पे कलम रखिए और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए। आपको सर विस्थापन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट, ये सीढ़ी है मान लीजिए, और ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु, और अगर हमको विस्थापन निकालना है इस सीढ़ी का, कुछ नहीं करना है, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो, अंतिम बिंदु को मिला दो, जो दूरी आएगा यही विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो और अंतिम बिंदु को मिला दो, यही विस्थापन हो जाएगा। क्लियर? कहीं पर भी
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो विस्थापन होगा। कुछ नहीं करना है, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो और आंख मूंद के अंतिम बिंदु को मिला दो और जो दूरी होगा वही विस्थापन होगा, क्योंकि वही न्यूनतम दूरी होगा। कहते हैं दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को विस्थापन क्या, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब दूरी क्या है? दूरी के बारे में हम लोग कहते हैं किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एकदम आराम से चला। कहते हैं किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है सर? सदिश राशि है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का भी SI मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, अब आते हैं दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1 और 10/10 इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा सर, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, बड़का बट्टा छोटका इज ग्रेटर देन 1, छोटका बट्टा बड़का इज लेस देन 1 और दोनों बराबर इज इक्वल टू 1। एकदम आराम, बी कंफर्टेबल। कहते हैं सर बड़का बट्टा छोटका इज ग्रेटर देन 1, छोटका बट्टा बड़का इज लेस देन 1 और दोनों बराबर होगा इज इक्वल टू। ठीक है, कहते हैं दूरी हमेशा सर बड़ा होगा और विस्थापन छोटा होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। पढ़ना वो तपस्या है चला जो एकदम मन चित्त मार के करना पड़ता है। अपने मन स्थिति को, अपने सारे ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल करो, तब पढ़ाई हो। नहीं तो ज्ञान इतना आसान रहता तो बहुत लोग भैंस चराते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चैप्टर वाइज सर 50-50 हजार में खरीद लेंगे फिजिक्स को, अध्यापक को दे देंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? इसके लिए हाईली कंसंट्रेट होना पड़ता है। कहते हैं एक बार फिर से एकदम बताएंगे, जाए बार कहेगा तय बार बताएंगे, लेकिन पढ़ो। कहते हैं सर दूरी हमेशा बड़ा होगा और विस्थापन छोटा होगा। इसका मतलब दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होगा। लेकिन अगर यही दूरी और यही विस्थापन हो, एक ही रास्ता हो, तब दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही दूरी हो और यही विस्थापन हो तो दोनों इक्वल टू 1 हो जाए। लेकिन सर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दूरी बटा विस्थापन की हम बात कर रहे हैं। दूरी बटा विस्थापन की हम बात कर रहे हैं, क्या होगा अगर दूरी बड़ा है और विस्थापन हमेशा छोटा होता है? तो बड़ा बटा छोटा इज ग्रेटर देन 1, छोटा बटा बड़ा इज लेस देन 1 और दोनों बराबर होगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दूरी हमेशा बड़ा होगा तो बड़ा बटा छोटा इज ग्रेटर देन 1 और दोनों अगर बराबर हो जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 1। तो दो बातें हो सकती है, या तो एक से बड़ा ना तो एक के बराबर,
या तो 1 से बड़ा ना तो 1 के बराबर। कहते हैं दूरी और विस्थापन का कभी भी दूरी से छोटा नहीं हो सकता। अगर दूरी हम ऊपर में रखें, विस्थापन नीचे में, तो दूरी कभी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा तो न्यूनतम दूरी तो विस्थापन होता है। तो कहते हैं दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा और बराबर होता है। गौर फरमाइएगा, कहते हैं दूरी और विस्थापन का अनुपात हमसे 1 से बड़ा और बराबर होता है। दूरी बटा विस्थापन 1 से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है। अब कहता है नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। ठीक है। कहता है नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का मान क्या हो। तो देखिए यहां से कोई कहता है नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन, मान लीजिए ये ऐसे चला और ऐसे गया, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से ये यहां गया, ऑब्वियसली ये रास्ता होगा, तो कुल दूरी को चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी कितना हो जाएगा बताइए। 3 4 7 3 10 4 14, 3 + 4 + 3 + 4 इज इक्वल टू 14 मीटर, इज इक्वल टू कितना 14 मीटर। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला दीजिए। अगर ये 3 और ये 4 है तो पाइथागोरस से ये 5 हो जाएगा। अगर ये 3 और 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम विस्थापन निकालते हैं, तो 5 + 5 बराबर 10 हो जाएगा। 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 5 और ये 5, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को मिला देना है। तो तुम्हारा विस्थापन निकल जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सर। फिर से अगर मान लीजिए, एकदम आराम से पढ़िए सर। आपको लग रहा होगा टाइम नहीं है, आराम से एकदम टाइम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम हैं कि कहिया कोर्स खत्म होगा। तो कहते हैं अगर ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। और ये सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी है। और अगर कोई सीढ़ी पे मान लो एक चींटी चढ़ता है, सीढ़ी पे कौन चढ़ता है सर, चींटी चढ़ता है। कौन चढ़ता है, चींटी चढ़ता है। सर चींटी ऐसे चढ़ेगी, हेलो तो ऑफ करो। अगर हम ये चींटी 3 मीटर ऐसे चढ़ रही है, जिसका ये वाला पोर्शन 3 मीटर है और ये वाला पोर्शन 4 मीटर है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो दूरी के लिए तुमको निकालना होगा कितना, 3 + 4 + 3 + 4, 3 + 4 + 3 + 4 यानी 14 मीटर। और अगर हमको विस्थापन निकालना होगा, ध्यान देना, अगर हमको विस्थापन निकालना होगा तो विस्थापन कैसे निकालेंगे सर। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही विस्थापन हो जाएगा। ये 3 ये 4 है, तो पाइथागोरस से अगर हम करेंगे तो √h², अगर हम निकालते हैं 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, तो न्यूनतम दूरी हो गया 5 + 5 इज इक्वल टू 10।
आंसर। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो 2 टाइप कर दीजिए, लेकिन सर उससे अभी कुछ मत टाइप कीजिए, हम आपको बताते हैं सर अगला सवाल, तब आपको शायद और ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर। अगर मान लो ये वृत्ताकार पथ है और इसकी त्रिज्या 7 मीटर, ठीक है, और कितना चक्कर लगा रहा है सर? 2.5 चक्कर। 2.5 चक्कर लगा रहा है और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है 7 मीटर। तो 7 मीटर है तो सर कह रहा है दूरी और विस्थापन। अब गौर फरमाइएगा, 1 चक्कर लगाएगा तो यहां पहुंच जाएगा, 1 चक्कर सर लगाएगा, 1 चक्कर लगाएगा, ये 1 चक्कर लगाएगा, ये 1 चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर लगाएगा तो यहां पहुंच जाएगा। अब फिर 1 चक्कर लगाएगा तो यहीं पहुंच जाएगा, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर में यहां आएगा। यानी ये प्रारंभिक बिंदु हुआ और ये अंतिम बिंदु। तुम कहोगे नहीं समझे रे मास्टर, हम फिर समझा देंगे। अगर मान लो यहां से 2.5 चक्कर लगाता है कोई गाय, तो 1 चक्कर लगाएगा तो यहां पहुंच जाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो फिर यहीं पहुंच जाएगा, अब फिर 2.5 चक्कर लगाएगा तो यहां पहुंच जाएगा। यानी ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, ये अंतिम बिंदु हुआ। 2.5 चक्कर अगर लगाएगा तो दूरी कितना? दूरी की अगर हम बात करें तो 2πr गुना 2.5, 2πr गुना 2.5। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 2πr गुना 2.5 हो गया दूरी, 2πr एक बार में 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr। अब गुना 2.5 चक्कर है तो 2.5 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा बता? 110। बहुत लड़का कह रहा है, कितना हो जाएगा बता? इसको अगर सॉल्व करोगे 2 गुना पाई के मान 22/7 गुना आर के मान है 7 गुना 2.5 हो गया 5/2। इस 7 कट गया, आई 2 कट गया, 2 कट गया, 22×5 110 मीटर। अब विस्थापन अगर निकालोगे तो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो सीधे सीधे मिला दो, ये हो गया 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर, तो 7 + 7 = 14 मीटर। 7 + 7 = कितना? 14 मीटर। फिर से देखो, एकदम आराम से धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर पथ की त्रिज्या 7 मीटर है? अगर मान लो सर ये गाय घूमती है, 2.5 चक्कर लगाती है, मान लो यहां से 1 चक्कर में फिर यहां पहुंचती है, फिर 1 चक्कर में यहां पहुंचती है, अब फिर 2.5 चक्कर में वो यहां पहुंचती है, ये त्रिज्या मान लो 7 मीटर। तो कहते हैं वृत्ताकार पथ ये जो दूरी है, तो दूरी बराबर हो जाएगा 2πr 1 चक्कर में गुना 2.5 चक्कर लगा रहा है 2.1/2, तो हो जाएगा 2 गुना पाई के वैल्यू है 22/7 गुना आर के वैल्यू है 7 गुना 5/2। कितना हो जाएगा बताइए? 7 गेलो 2 गेलो 22×5 110 मीटर आंसर। और अगर यहीं पर विस्थापन की बात करोगे तो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो प्रारंभिक से अंतिम को मिला दो, तुम कहोगे ये कहां से 7 आया? थी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 7 कैसे हो गया? तो ये व्यास है, तो ये 7 त्रिज्या है, तो ये 7 हो गया, तो 7 + 7 = 14 हो गया। ठीक है, ध्यान देना। कहते हैं कि अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो दूरी और विस्थापन, 2.5 चक्कर में 2πr गुना 2.5 हो गया दूरी, अब विस्थापन हो गया चला 7 + 7 = 14 मीटर आंसर। ठीक है, अगर कहता 2 चक्कर लगाता तो 1 चक्कर में यहां पहुंचता, दूसरा में भी फिर यहीं पहुंचता, तीसरा में भी फिर यहीं पहुंचेगा, चौथा में भी फिर यहीं पहुंचेगा, 1 लाख चक्कर भी लगा लेगा तो जहां था वहीं पहुंच जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। अगर दूरी निकालोगे 2πr गुना 1 लाख हो जाएगा,
विस्थापन तो जहां था वहीं पहुंच जाएगा। हम सर गए अमेरिका, अमेरिका से फिर यहीं आ गए तो मेरा विस्थापन हुआ नहीं हुआ, जीरो हो गया। अगर हम यहां से अमेरिका गए और अमेरिका से फिर यहीं आ गए तो मेरा विस्थापन कितना, जीरो। ठीक है, अब ध्यान देना अगला, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या और 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाएगा। कोई किताब नहीं है विज्ञान वाली। रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं, अरे लड़की है या है जादू, ला 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 ला। रुक जा भाई मेरे, रुक जा। म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ, तो क्वेश्चन सर थोड़ा सा इसको अपूर्ण है, हम भी सोचे कि सर क्वेश्चन तो कुछ पूछ नहीं रहा है। आपके पास किताब है, आप देख लीजिए। एक पिंड द्वारा 23 मीटर और इतना मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है एक चक्कर। परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या हो? तो दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? सर आप निश्चिंत रहिए, किताब से एक भी क्वेश्चन बाहर अगर जाएगा तो एग्जाम हॉल से निकलना सबसे पहली गाली पर अधिकार हमारा होगा, जितना दे सको। कंडीशन सप्लाई, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब सर कह रहा है दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो मान लो एक चक्कर चलेगा, जहां था वहीं पहुंच जाएगा, तो वहीं पहुंच जाएगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा? जहां था अगर वहीं पहुंच जाएगा, जहां था अगर वहीं पहुंच जाएगा तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? जीरो। और दूरी निकालोगे तो एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में कितना चलेगा? परिधि के बराबर। परिधि तुमको दे दिया है कितना, 144.51, तो दूरी हो गया परिधि के बराबर। 2.5 चक्कर कहता था परिधि में 2.5 से गुना करते, 2 चक्कर कहता था परिधि में 2 से गुना करते, एक के चक्कर है तो परिधि में 1 से गुना करेंगे। 144.51 गुना 1 इज इक्वल टू 144.51 आंसर। ठीक है। विस्थापन क्या होगा सर? जहां से चले वहीं चल दिए, वहीं पहुंच गए तो विस्थापन हो जाएगा 0। देखो दिया हुआ है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार पथ की परिधि के बराबर होगा 144.51। एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन हो जाएगा बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी, मतलब जहां से चला वहीं तक की दूरी, बराबर 0। वेरी गुड अखिलेश कुमार जी। अगला, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? इस सब देखने से ही आप अब क्लियर कर दीजिएगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। क्या है दूरी और क्या है विस्थापन? क्या है दूरी और क्या है विस्थापन? कहते हैं दूरी क्या है? दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, इसमें दिशा नहीं होता, यह अदिश राशि है। विस्थापन के पास परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूरी और विस्थापन की बात करें, चर्चा करते हैं, लेट अस हैव टू सी दूरी और विस्थापन। ठीक है, हम बात करते हैं किस पर सर? दूरी और किस पर? विस्थापन पर। अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ये अदिश राशि है, इसके पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। और अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो ये सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है, परिमाण भी होता है। दूरी का मान या तो 0 होगा, मतलब चलवे नहीं कीजिएगा तो दूरी 0, जहां है हम वहीं रह गए दूरी 0, या नहीं तो पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर विस्थापन की बात करोगे 0 भी हो सकता है, जहां से चला वहीं पहुंच गया तो 0,
यहां से यहां चल गया तो पॉजिटिव, यहां ऋणात्मक भी होता है। आप कहेगा ऋणात्मक कैसे, जैसे यहां से चला फिर यहीं पहुंच गया जीरो, यहां से चला यहां है तो पॉजिटिव, यहां से चला अब फिर यहां नहीं आके नीचे की ओर चला जाएगा तो निगेटिव। इसको निगेटिव विस्थापन कहते हैं। तो इस तरह पॉजिटिव भी, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। फिर से समझो, गौर फरमाइएगा। जय हिंद सर जी, सबको गुड मॉर्निंग है। इतना लेट से आइएगा, लात खाइएगा, ऐसा मत कीजिए आप, ठीक ना। एकदम आप मम्मी पापा की तरफ से एकदम चिंतित अगर नहीं है तो जो दिल करता है वो कीजिए। आप लोग सर इतना डाइवर्टेड हैं कि एक भी वीडियो अगर आप रेगुलरली वीडियोस को नहीं देखते हैं तो आपका काम नहीं होना है। आप समझ लीजिए, थोड़े देर के बाद आप वो चीज देखने लगते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। जैसे आप देखिएगा इसके जहां चल रहा है, नीचे में आता है, इसको अकेले में देखें, ओकरे देखने लगता है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला, इसलिए अपने आप को संयमित कीजिए और हर हाल में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कहते हैं ये जीरो कब होगा, दूरी जहां थे वहीं है, चलवे नहीं किए दूरी जीरो, कहीं चले गए तो पॉजिटिव। लेकिन ये जीरो होगा जब जहां थे वहीं पहुंच गए, या नहीं चले तब जीरो, अगर चले तो पॉजिटिव। लेकिन अगर जहां थे वहां गए ऊपर, और ऊपर से फिर यहां नहीं रुक के नीचे चले गए तो इसको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ऋणात्मक विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब दूरी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, जबकि दूरी केवल शून्य और धनात्मक होता है। कहता है दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, विस्थापन परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती या शून्य हो सकती है। लेकिन अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ दूरी होवे करेगा, शून्य नहीं के बराबर होता है, ठीक है। फिर कहते हैं यह अदिश राशि है। इस साइड आओगे, विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। यह सदिश राशि है, इसका मान शून्य हो सकता है, जहां से चले वहीं पहुंच गए विस्थापन शून्य होगा। इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ होवे करेगा। अब तुम चलवे नहीं करोगे तब तो उसके अलग एक्सेप्शन हो गया, लेकिन हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका मान लगभग शून्य नहीं के बराबर होता है। कुछ ना कुछ अगर बॉडी विराम में होगा तब शून्य होगा, तब तो दोनों शून्य हो जाएगा, तो वो तो एक्सेप्शन केस हो गया। फिर से समझिएगा, कहते हैं दूरी अदिश राशि है, इसलिए इसमें केवल परिमाण है। विस्थापन सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। यह धनात्मक होता है, यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। खाली ध्यान ये रखें कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। अब सर गौर फरमाइएगा एकदम आराम से। एक है चाल, एक है वेग। एक है गुरुजी चाल, खाली चला कंसंट्रेट करके पढ़ लो, इसी 2-3 महीना में तुम्हारा बेड़ा पार है। ना तो जो अकेले में देखता है ना, कुछ दिन तक तो देखेगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मामला गड़बड़ाएगा, ठीक ना। जैसे तुम लोग एसके झा देख रहा है, फलना झा देख रहा है, फलना मिश्रा देख रहा है, फलना महतो देख रहा है, और जैसे वो नीचे में आता है कि कृपया इस वीडियो को अकेले में देखें, बस ओकरे में तू ऐसा भाव में जाता है कि 2 घंटा के पते नहीं चलता है। वहां से खुद को रोको ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं चाल क्या है और वेग क्या है। सर गौर फरमाइएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसको अगर हम डिफाइन करते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। तो सर देखिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा चलिएगा, दूरी ट्रेवल कीजिएगा तो वो चाल होगा, और अगर सीधा सीधा चलिएगा तो विस्थापन ट्रेवल कीजिएगा तो वो वेग होगा। और सीधा सीधा चलने मतलब विस्थापन हो रहा है। जैसे अगर मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, अगर आप सीधे चलते हो तो ये वेग हो जाएगा, और अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते हो तो दूरी ट्रेवल करोगे तो ये चाल हो जाएगा। यहां हो जाएगा आपका चाल और ये हो जाएगा आपका वेग। अगर सीधे चलोगे, जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली का वेग होता है क्योंकि वो सीधे चलता है, क्योंकि वो विस्थापन ट्रेवल करता है। विस्थापन बटा समय वेग होता है।
चलती हुई ट्रेन टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो दूरी ट्रेवल करती है तो वो चाल होता है, तो ट्रेन की चाल कहते हैं, ट्रेन का वेग नहीं कहते। मधुमक्खी की चाल कहते हैं क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी दूरी ट्रेवल करती है इसलिए चाल, मधुमक्खी का वेग नहीं कहते हैं। मच्छर की चाल, मच्छर का वेग नहीं। बस की चाल, बस का वेग नहीं। लेकिन बंदूक का से निकलने वाली गोली का वेग, क्योंकि वो सीधे चलता है, तो सीधे चलेगा तो वेग, और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो चाल। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इसका अगर हम यूनिट की बात करें चाल का, तो यूनिट हो जाता है मीटर बटा सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और अगर हम वेग के यूनिट की बात करें तो वेग के यूनिट की अगर हम बात करें तो ये भी मीटर बटा सेकेंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बीमा निकालना है सर, तो बीमा क्या हो जाएगा बताओ, एल टी पर पावर -1। बोले थे मात्रा का बीमा निकालने के लिए पूरा सब दिन चलेगा। एम का होता है एल, एस का होता है टी, यहां भी निकालोगे एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1, एल टी पर पावर -1। चाल और वेग का मात्रा का बीमा समान होता है। और इस तरह हम बोले थे, ये अगर आप बात कीजिएगा दूरी में कोई दिशा नहीं होता, ये अदिश, समय का तो दिशा होवे नहीं करता, कभी नहीं बोलते 2 बज रहा है पूरब की तरफ, ये दोनों अदिश, तो ये भी अदिश। विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है तो ये सदिश है, इसका मतलब ये भी सदिश होगा। तो कहते हैं वेग सदिश राशि है, जबकि चाल की अगर हम बात करें तो चाल अदिश राशि है। वेग की निश्चित दिशा होती है क्योंकि विस्थापन की निश्चित दिशा होती है, और चाल की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश राशि। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कहते हैं चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यह अदिश राशि है क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है। वेग की बात करें, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, इसका एसआई मात्रक मीटर बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है। और यह एक सदिश राशि है। यह एक कौन राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। एक बार फिर से हम लोग सर पढ़ेंगे। एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, अगर सीधे सीधे चलेंगे तो यह विस्थापन है, न्यूनतम दूरी है, इसको विस्थापन कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो दूरी होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो क्या होगा? दूरी होगा। और सीधा सीधा चलेंगे तो विस्थापन होगा। ठीक है, और ये जो दूरी होगा, तो ये दूरी जो ट्रेवल करेंगे उसको हम चाल कहेंगे, जो विस्थापन ट्रेवल करेंगे उसको हम वेग कहेंगे। तो वेग और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, और चाल और दूरी अदिश राशि है क्योंकि इसकी दिशा नहीं। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मीटर होता है, चाल और वेग दोनों का मीटर पर सेकंड होता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो चाल, और सीधा सीधा चलोगे तो वेग। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर मिसाइल का, सर एरोप्लेन का, सर ट्रेन का, सर फलना का, सर चिलना का। तुम ही देखो कि क्या वो सीधे चल रहा है तो वो वेग होगा, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो वो चाल होगा। अगर वो सीधे चल रहा है तो वेग होगा, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो चाल। ठीक है, दैट्स द आंसर। अब इसके आगे सर चाल और वेग हम लोगों ने पढ़ा, दूरी और विस्थापन पढ़ा। और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जहां पर विस्थापन निकालो, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो, अंतिम बिंदु को मिला दो, और जो दूरी आएगा वही विस्थापन हो। प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखो और अंतिम बिंदु को मिला दो, जो दूरी आएगा वही विस्थापन हो। क्लियर? टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो चाल, और सीधा चलोगे तो वेग। हैव यू एनी डाउट मैन? अगर तुमको कह दे कि यहां से ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला और यहां पहुंच गया, बताओ विस्थापन कितना करना? ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, सीधे सीधे मिला दो, यही विस्थापन है। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा चाल, सीधा चलेगा तो वेग। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं रखेंगे। बिहार पुलिस वाले बच्चे 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है आपका, या अपलोड हो रहा होगा, शाम तक हो जाएगा। तो वो वेक्टर एंड स्केलर का वीडियो 2 आप देख लीजिएगा, और यहां से आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।
पापा मम्मी के लिए सर पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए कि इस बार समाज में आपके पापा मम्मी की इज्जत और सीना दोनों चौड़ा हो जाए। अगर है लल्ले में दम, है पिछवाड़े में दम, तो लगा दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।